आज मैं आप लोग को भगवान शिव और नंदी की कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान शिव को नंदी अत्यंत प्रिय क्यों है? यह क्यों माना जाता है कि यदि कोई बात भगवान शिव से कहनी हो तो नंदी के कान में कहने से भगवान शिव तक यह बात पहुँच जाती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। इस कथा के माध्यम से आप इस कथा को पूरा देखें और पूरा सुनें। कैलाश की बर्फीली चोटियाँ एक पवित्र शिखर पर महादेव शंकर ध्यानस्थ थे। धीरे धीरे यह ध्यान गहन समाधि में विलीन हो गया। इतने में झूमता हुआ महादेव का परम गण नंदी आया। नंदी के मन में विचार उठा, किसी महान लक्ष्य को साधना हेतु मेरे प्रभु आशुतोष समाधि में स्थिर हैं, मुझे भी सहयोग देना चाहिए, दिव्य तरंगों को संघन करना चाहिए। यही विचार कर नंदी ने महादेव शंकर के सक्षम धारा पर एक आसन बिछाया, फिर साधना में बैठ गया। साधना के प्रताप से उसके हृदय का सूक्ष्म तार महादेव की ब्रह्म चेतना से जुड़ गया। कुछ समय बाद एक अप्रिय घटना घटी। दुष्ट जलंधर, जो महादेव से घोर शत्रुता रखता था, वह कैलाश में घुसपैठ कर गया। छल बल से महादेव की भ्राया देवी पार्वती का अपहरण कर लिया। शिवलोक में हाहाकार मच गया। देवगण और शिवगण घोर चिंता में व्याकुल हो उठे। उन्होंने सामूहिक निर्णय लिया कि इस दुर्घटना की सूचना महादेव को दी जाए, परंतु कैसे? महादेव तो गहन समाधि में लीन है। श्री गणपति ने उन्हें उठाने के लिए प्रयत्न किया पर विफल रहे। भगवान आशुतोष की समाधि तो शून्यात की अतल गहराइयों को छू रही थी। ऐसे में क्या करें? विवेक के देवता श्री गणपति को युक्ति सूझी। उन्होंने महादेव के परम गण नंदी को साधन बनाया। ध्यान में लीन नंदी के कान में सारी दुर्घटना कह दी। इधर नंदी के कान में सूचना गई, उधर भगवान शिव के नेत्र तुरंत खुल गए। महादेव समाधि से उठ गए। कैसा अद्भुत सूक्ष्म जुड़ा है भक्त और भगवान का। बस तभी से यह ऐतिहासिक घटना एक आराधना पद्धति या प्रथा का रूप ले ली। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मनुष्य अपनी मनोकामना भगवान शिव के मंदिर में नंदी के कान में कहता है तो वह बात भगवान शिव तक पहुंच जाती है। यही कारण था आज अनेक शिव मंदिर इस प्रकार निर्मित है, जिनमें महादेव या शिवलिंग के ठीक सामने नंदी की प्रतिमा होती है। भक्तजन अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहते हैं। मान्यता यह है कि वह कामना सीधा भगवान शिव तक पहुंच जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं। मन में जिज्ञासा उठती है, भला ऐसा कौन सा गुण है इस शिवगण नंदी में जो भगवान इसकी बात का अनुशासन नहीं कर पाते हैं। एक दिन यही जिज्ञासा माता पार्वती के हृदय में दस्तक देने लगी। पार्वती जी ने महादेव से पूछा, आपको नंदी इतना प्रिय क्यों है? महादेव जी बोले, क्योंकि नंदी में सेवा और भक्ति दोनों का सामान्य है। उसके सेवा कर्म से मैं शौर्य हूँ, धार हूँ, एक सतत वेग है। उसकी भक्ति आराधना में तप है, स्मरण है, निरंतर सुमिरन है। इसीलिए नंदी मुझे प्राण से भी प्रिय है। माँ पार्वती, प्रभु भक्ति भाव और स्मरण तो आपके सभी भक्त और गणों में है, फिर नंदी की भक्ति में ऐसा क्या विशेष है जो आपके हृदय को गदगद कर गया? महादेव, अनेक वर्षों पूर्व की बात है। अपने पिता ऋषि शिलाद के द्वारा नंदी को यह पता चला कि वह अल्पायु है। समस्या है तो समाधान भी होगा। यही विचार कर नंदी भुवन नदी के किनारे साधना करने लगा। अटूट लगन और एक चित्ता थी उसके सुमिरन में। जब एक कोटि सुमिरन पूर्ण हुई तो मैं प्रकट हो गया, दर्शन देने को विवश हो गया। जानती हो, वह साधना सुमिरन में इतना भ्रम था कि मुझे वर मांगने का उसे ध्यान ही नहीं रहा।
उसे साधना छोड़कर मैं अंतर्ध्यान हो गया। ऐसा ही एक बार और हुआ। तृतीय बार जब मैं प्रकट हुआ, मैंने ही अपना वरदान हस्त उठाकर उसे वर प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। जानती हो देवी, तब भी नंदी ने दीर्घ आयु का वर नहीं मांगा। अपनी अखंड साधना का एक ही फल चाहा। उसकी चाहत थी केवल मेरा प्रेम। हे महादेव, मुझे अपनी अलौकिक संगीत का वर दो, अपना प्रेम में और स्वामित्व दो। मैं दास भाव से आपके संग रहना चाहता हूँ। मेरा हृदय अन्य कोई भी अभिलाषा नहीं रखता है। सरल हृदय से नंदी ने ये भोले वचन कहे। मेरा हृदय द्रवित हो उठा। मैंने प्रसन्न होकर उसे अपना अविनाशी वाहन और परम गण घोषित कर दिया। माँ पार्वती बोली, किंतु वाहन ही क्यों महादेव, कोई अन्य भूमिका क्यों नहीं? महादेव, देवी, वाहन का स्मरण आदित्य होता है। नंदी का मन इतना समर्पित है कि मैं सदा उस पर अरुण रहता हूँ। उसकी अपनी कोई इच्छा, कोई मति, कोई आकांक्षा नहीं। नंदी मेरा इच्छा, मेरी आज्ञा, मेरे आदर्शों का वाहक बन गया, इसीलिए वह मेरा वाहन बन गया। माँ पार्वती, सत्य है प्रभु, नंदी की भक्ति, साधना और समर्पण तो अनुपम है। अब उसके सेवा या कर्म शौर्य की भी तो विशेषता बताएं, मैं जानने को उत्सुक हूँ। पार्वती जी ने महादेव जी से बोला। महादेव जी बोले, तुम्हें स्मरण है देवी, समुद्र मंथन की वह असाधारण घटना? समुद्र को मथते मथते अमृत से पहले निकला हलाहल विष। संसार के तृण के लिए हमें उसका पान करना पड़ा, परंतु विष पान करते हुए विष की कुछ बूंदें धारा पर गिर गईं। इन बूंदों के कुप्रभाव से पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी। पर तभी मेरे नंदी ने अपनी जिह्वा से उन विष बिंदुओं को चाट लिया। देवों ने व्याग्रह होकर कारण पूछा। नंदी ने कहा, मेरे स्वामी ने प्याला भरा विष पान किया, क्या मैं सेवक होकर कुछ बूंदें ग्रहण नहीं कर सकता? जगत के तारण और कल्याण में मैं इनका इतना भी सहयोग नहीं कर सकता? सो ऐसा है नंदी का कर्म शौर्य, नंदी की अतुलनीय सेवा निष्ठा। इस प्रकार महादेव जी ने नंदी की सारी कहानी पार्वती जी को सुनाई। इसीलिए आज भी महादेव जी का प्रिय नंदी माना जाता है। जो भी मनुष्य नंदी के कान में अपनी कोई भी इच्छा कहता है, जो भी मनोकामना कहता है, वह भगवान शिव उसे ज़रूर सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं। इसीलिए नंदी को भगवान शिव का विशेष माना गया है और उनका प्रिय माना जाता है। यदि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल पर बने रहें। हर हर महादेव भक्तों।